प्यार हो जाए तो पंडित जी बोल भक्तवत्सल भगवान की। हम ऐसे लेने तब तक शास्त्री जी को लो। शास्त्री 500 रुपया हरश्याम फौजी विजयपुर और 50-50 रुपया पूरे स्टाफ को। 1 2 3 4 5 6 7 लो दे दो। क्या नाम है?
हरश्याम फौजी हमारे फूफा हैं। 500 रुपया आपको, 50 आपको, ठीक है। आज हर श्याम सिंह फौजी की बरनिया दा ध्यान बिसर जाएगा। रुपया 500 बदल से मेरे बाजा हो जाएगा। भागवत श्रोताओं, रुक्मणी का जवाब दो। पंडित जी में से हम काले थोड़ी नहीं है, वो तीनों लोगों से निराले हैं। बोली कोई बात नहीं है, हमें बात से कोई मतलब बता ली। ऐसा करो कन्हैया गांव के बाहर जो मंदिर है वहां खड़े भाई, और कोई फौजे लेके ना आए, अकेले आओ, और कोई मोटर का जो तो ना जो कोई देखे डराई जाए। ऐसा करो चुपचाप चली जाओ मंदिर में पूजा के बहाने, और भाई कन्हैया तो मिलेंगे। सो रुक्मणी काल लगी, पंडित जी अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, तो चली जाइए। रुक्मणी, हाँ मैं तेरा काम नहीं करूँगा तो पंडित जी चले जाओ। इतने दूर से चल के आओ, भूखो प्यासो, कम से कम निगम का जो काम चली नहीं। पंडित जी हाँ बात वजह है ना। वाह ये हरश्याम फौजी जो विजयपुर के बसने वाले हैं, ये 500 रुपए हमें दे करके और हमारे सभी साथियों को 50-50 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान धन दौलत से भरपूर रखे। रुक्मणी बोली, पंडित जी अभी नहीं भोजन कराऊंगी। क्यों? अरे भोजन तुम्हें खवाई के पंडित बहुत लगी जाएगी। मेरे श्याम की मूरत बोले बाबा फिर तो चढ़ी जाएगी। पंडित जी अभी नहीं, अरे पहुंच जाए ससुराल में जाओ तो मेरे अंगना आई हो। हम बोलो अरे मोरपन पटील बिजनिया भोजन तुम्हें कराएंगे। ओ पंडित जी, और मोतिया लग जाए तो पंडित भले जान चुकाऊंगी। सदा भवानी कहियो
श्रोताओ, जब आओ जब ससुराल हम पहुंच जाए तब आइयो, तो हम प्यार से तुम्हें भोजन कराएंगे। बोले कोई बात नहीं है, भोजन उठा ला, लेकिन देर न करो लगी, जल्दी जाओ। अब पंडित जी तो चले गए, लेकिन रुक्मिणी के दिमाग में के पास आई, जब कोई लड़की नहीं कोई ससुराल जाती है तो कोई मैया की गली से लगते रोज के अपनी सहेलियों से मिलते, अपने पेट भी उनसे कहते हैं, उन्हें की सुनते हैं, और हमें इतने भागे नहीं जो कोई मैया से उन्हें कह सकती है ससुराल जाती है। अब सब भले कहे तो बढ़िया बढ़िया मैया से ऐसे पेट में लोग तो कोई बात छुपाई बन जाते, हम मैया के गली में बताइए कि हम ससुराल जा रही है। अब बड़ी घरे पहुंची जब बाबू मैया हमें जब बताओ हमारे कब पड़ेंगे कल, हम ससुराल को कब जाऊंगा परसों। भैया हमें ऐसे लगा तो बताए गली से लगने का रोई रुक्मिणी के नाम वाली पागल हो गई, अगर तू ऐसे रोएगी तेरी आंखें सूझ जाएंगी, अभी नहीं, जब ससुराल पहुंच जाए तब ससुराल जाए तब रो लेना, अभी नहीं। रुक्मिणी कान लगी मैया को मुझे समझिए हम आज भी जाते हैं ससुराल, तो बाबा ने कर लगते रोई लगे। अब रुक्मिणी हटी सब मैया के गले से लगकर रोने लगी, मैया बोली रो करके मैया अरे चले भाई ससुराल दुल्हन में बने चले ससुराल दुल्हन में बने और रोने लगी। अब बूढ़ी मैया को काम मालूम कि नहीं बेटियां कारों से बरस रही है, तो गले से रो लगी। रुक्मिणी की माँ बोली लड़कियों इसे समझाओ, जैसे रोएगी इसकी आंखें सूख जाएगी, और इसे ले जाओ रोने से पूजा करवा के लाओ। तो रुक्मिणी बोल लगी नकदी बन जाए तो भगवान न दे। अब रुक्मिणी काल से बोली अकेली चुपचाप
और इतना कन्हैया ने जैसे ही देखो आप वो तो कन्हैया सोचने लगे बाहर पंडित जी हमने कही थी रुकमणी को भेज दियो फिर लाइन लगाई रही हमें जाना है मालूम है कौन सी रुकमणी है कांग्रेस ने धोखा से तो हमें घरी तो सरी चली जा और जाए बात रुकमणी सोचने लगी कहीं धोखा नहीं जाए जो हाथ में कंगन बांधे तो सोई हाथ उठा के बोली बहना जे वाली फौजे की लगी ससुपाल की और जे वाली संत बकर की कन्हैया समझेगा ये रुकमणी है इशारों करो इशारा किया पास हो लाइन और जैसे ही पास हो लाइन से लड़कियां कहने लगी मेरे पास राजा की लड़की अतारी है ये तुमने से पास मार दिया राजा की लड़की और रुकमणी काम लगी लगानी बात वहां से होते तू काहे बीच में मुझे पता और जब बात परीक्षा के तरीका से हो जाती है बात जो है बात करने के तरीका के होता है एक बात मुंह से कही दी जाते हैं एक बात हाथन से कही दी जाते हैं हाथन से कर ली जाते हैं एक बात हाथन से कर ली जाते हैं बात कई तरीका से होती है कन्हैया ने पास में रुकमणी बुलाई तो रुकमणी बोली श्याम ये तुम्हारे कमर में क्या है बजा देते हो तो बजा के दिखाओ ओहो कन्हैया बोले आज नहीं बजाएंगे क्यों नहीं बजाओगे हम जान जाना है बजाएंगे हम जानते हैं हमने बजाई बसुरिया तो चारों ओर लगे तो तुमने सब तोड़ तोड़े बसुरिया आज नहीं बजाएंगे रुकमणी बोली वो दिखाए दो बोले दिखाएंगे भी नहीं क्यों जैसे दिखाते हैं वो सुराने की सोच रही है रुकमणी का लगी सो कितनी कीमत में बसुरिया मैंने करी भले भगवान का नैया बोले तो तुम मेरी कीमत नहीं जानती बच्चे की ना बोले बोले तो आप लगाई 2 मिनट बर्बाद करे होता है नींद में होता हम आता है कमेटी पीछे बता बोलेगा ना ada lada rake na ऊपर छापन में कथा और दे तो ये जानते हैं मेरा कहना छापन वाला कहना भैया रुकमणी सच्चाम बोले हैं तो मैं नहीं मालूम रुकमणी कुबेर गढ़ हमें एक वृक्ष जमो मैंने बंसी के नाम कटाए धरी है शेषन काटी महेशन पौड़ी ब्रह्मा ने सनकादि करी है विष्णु ने जब छेद करे और नारद मुनि ने देख धरी है तमसो मांग रही रे कनका मेरी अरवन खरवन की बसुरी है रुकमणी काम लगी तो काय नहीं करे भले तो बसुरिया दे हम देखेंगे तो मैं बात करती तो कन्हैया ने हाथ तो गेला को करो बंसी और जो रुकमणी ने हाथ करो तो बंसी तो तुम्हें डाली रुकमणी की कलाई पकड़ी खींच के तुम्हें डाल और रथ लेके चले और जो रथ लेके चले लड़कियां भागी कितनी जाए बजट जाए बताओगे तुम भैया गजब हो गया क्या गजब है तो भैया पूजा करने गई थी ना हाँ तो क्या है परेशान है भैया मुझे मंदिर में काला से इंसान रथ लेकर रथ लेकर के एक आदमी आया कहाँ पर रखू जलाने करो भैया रथ को लेके तो आराम से बच्चा का माता का है भैया हाँ मंदिर पर रुकमणी पूजा करने गई थी ना हाँ गई थी तो करने के बाद तो जिसकी को रथ में धरे के चलो क्या करती रही ये बात है ना सुनी भैया तो रथ में ऐसे धरी चली गई जैसे मरी नेकल तो आना खाना नहीं करी गई नेकल हाथ पाए फड़फड़ाए हमारी तो जय समझ में आना कि भैया पता ना कितने पहले की समाधि से मरी रुकमणी की मां बोली कोई बात नहीं ले जाने दे क्या कहोगे कोई नहीं रुकमणी कहाँ है रुकमणी तो महाराज की पूजा करने गई थी जवाब दिया भैया भाई काला इंसान आया डाल करके बहन रुकमणी को लेके रखम कहने लगा मैं समझ गया मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है तो हमारी समझ पर माखन चुराना जानता है लेकिन ये स्त्री चुराने का धंधा तूने कब से शुरू कर दिया
आज ये बोला तू हमसे जीत गया तो मेरा बहनोई है। भगवान रथ लेकर के रुक्मिणी को लेकर जा रहे हैं। हेदा रुकम पीछे भागा, आवाज लगाने लगा, तुम्हारी कदम से अरे ठाड़ो रहिए कृष्ण मुरारी रे, ठाड़ो रहिए मुरारी रे, ठाड़ो रहिए। तुम्हें जीत गए तो मेरे बहनों ही हो, वरना हमारे हाथ में तुम्हारी मौत है। जगा दियो परीक्षित को भगवान की कथा करते हैं। मालूम है आगे बंद करके कथा सुनती को हो जाते हैं। कथा सुनते हैं 100 रुपए 100 रुपए श्रीमान राम शरण या तो इसी भगव के रचने वाले हैं श्रीमान राम शरण या तो हमें 100 रुपए भेंट करते हैं। भगवान अपनी आयु प्रदान करता है। बोलिए पवन से भगवान की। रुक्मिणी रुकम को आते हुए देखा, जब आवलो में भैया आया रथ को जमरी लेके चलो, तो कन्हैया बोले तो भैया का भाव फुल बांधे था। आवाज लगाई तो भगवान कन्हैया खड़े हो गए। बताया ये गया है कि रुकम में और श्याम का युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो भगवान ने भूसा मारा तो रुकम जमीन पर गिर पड़ा। तलवार से मारना चाहा तो रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली। भगवान ठहर जाओ, मुझे भाई मरने का कलंक लग जाएगा, मेरे भैया को न मारो। तो भगवान कन्हैया ने रुकम को रथ के पीछे बांध लिया। और इधर बलराम को जब पता चला तो बलराम ने सुना कि ससुराल ने श्याम सुंदर को घेर लिया, तो फौजा लेकर के बलराम द्वारका से भागे और कन्हैया के पास पहुंच गए। जवाब दिया है श्याम, तुम रुक्मिणी को देखना, तुम रुक्मिणी को संभाला। बिल्कुल बढ़िया। ये शिक्षपाल पंत बकरी फौज हमारे लिए ज्यादा देर के लिए नहीं है।
भगवान श्याम सुंदर सचपाल को परास्त करने के बाद सारी फौजा को मारने के बाद मैं कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर फिर आदेश दिया है कि अब रुक्मिणी के साथ शादी करो। तो फिर बड़े धूमधाम से रुक्मिणी के साथ श्याम सुंदर की शादी कराई गई है। भगवान कन्हैया की एक ही नहीं, बहुत शादी वही थी श्याम सुंदर की। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ जो सत्यराज था उसकी लड़की सत्यभामा से, तीसरा विवाह जामवंती से जो जामवंत की कन्या थी, चौथा विवाह सूर्य भगवान की लड़की कालिंदी के साथ, पांचवा सत्या के साथ, छठा शीलभद्रा के साथ, सातवां लक्ष्मणा के साथ। यानी एक एक करके 8 विवाह हुए थे। और फिर नरकासुर का पद पढ़ के जो 16,100 कन्याओं को जो बंदी बना लिया तब भौमासुर ने, उस भौमासुर का पद कर दिया 16,100 के साथ में विवाह कर लिया। अब कह दिया भैया पैसे मारो 16,100 और इन सबके 10 लड़का और एक एक बिटिया पैदा भाई। कोई परिवार नियोजन नहीं, 1,61,080 लड़का आते हैं और 16,108 कन्याएं थी। आज के नर न पे एक और नारी नहीं समारी जात और उठे कृष्ण के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के और आई सो प्रकट हो और इतने श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 विवाह करने के बाद भी भगवान कन्हैया को योगी राज कृष्ण बताया गया है। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर के विवाह हुए। सुखदेव जी कहने लगे हैं